फिर उसको बात करते हैं केनरा बैंक की। ₹151 का स्टॉक है। आज स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुई है, बट उसके बावजूद भी हम इस पर वीडियो कर रहे हैं क्योंकि जो इसके टारगेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी हाई हैं। एंड सेकंड चीज़, राकेश झुनझुनवाला साहब ने अपनी नई शेयरिंग में उन्होंने 1.59% स्टेक केनरा बैंक में बाय किया था। यानी अप्रैल से जून के महीने में उन्होंने लगभग 3 करोड़ शेयर्स के आसपास बाय किया था। और उसके बारे में हम बात करेंगे, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं उसे। एंड डिटेल में बताएंगे कि क्या टारगेट्स हैं, क्या आपको भी बाय करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या रीजन है इसको बाय करने के पीछे, और कितना टारगेट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें केनरा बैंक की तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने, काफी दिनों से न्यूट्रल जोन में ही है। अगर आप देखेंगे न्यूट्रलिटी बरकरार है इसमें। एक सेकंड में इसे सेट कर लेता हूँ पहले डेली चार्ट पर। एंड नाउ हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है काफी दिनों से एक रेंज में लगा हुआ है, पूरी तरह से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो काफी महीनों से भी अगर आप देखें तो यही रेंज में है। तो बात करें अगर हम इसकी कि क्या कारण रहा कि आरजे साहब ने इसको लगभग 3 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं, क्या आपको भी बाय करना चाहिए या नहीं, कुछ रीजन है इसके पीछे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। तो जून को क्वार्टर का रिजल्ट है, काफी ठीक ठाक है। लगातार कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी है लास्ट एक साल से। आप जून 2020 में भी देखेंगे 500 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है डिस्पाइट दैट फैक्ट कि कोविड से काफी ज्यादा हिट हुई है हमारी इकोनॉमी। उसके बावजूद भी केंद्रीय बैंक ने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है। ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा था। एनपीए की जो प्रॉब्लम पीएसयू बैंक्स में पाई जाती है, ज्यादातर बैंक्स में हम देखते हैं कि जो एनपीए है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। केनरा बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में है अभी, और केनरा बैंक लगातार स्ट्राइव कर रहा है टू कंट्रोल दैट मोर। ठीक है कि जो एनपीए है बैलेंस शीट को थोड़ा-सा, जो बैड लोन्स हो चुके हैं उनको रेस्क्यू करा जा रहा है, उनको ई ऑप्शन में डाल करके बिडिंग के लिए डाला जा रहा है सो दैट दे कैन सेल। और अगर वो बिक जाते हैं तो बैलेंस शीट पर भार कम होगा और कहीं न कहीं जो इसके मार्जिन्स हैं, मार्जिन पर अच्छा असर देखने को मिलेगा। देखिए मार्जिन में भी लगातार सुधार हुआ है। अभी भी हालांकि माइनस में है, बट यस इट इज इम्प्रूविंग। और यही एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकारी बैंक की। अगर आप सरकारी बैंक की बात करें तो केनरा बैंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये पहला कारण है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दूसरा बड़ा कारण ये है कि केनरा बैंक की अगर आप लोन बुक देखेंगे कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स, केनरा बैंक की लोन बुक जो है वो काफी हेफ्टी है, काफी बढ़िया है। और इस बारे में आरजे साहब ने, राकेश झुनझुनवाला साहब ने पिछले कई इंटरव्यूज में भी बोला था। जब मुझसे पूछा गया कि इंडिया में अब क्या बैंकिंग सेक्टर पे एक प्रेशर जो है वो हटने वाला है और क्या यहाँ से आपको बैंकिंग सेक्टर में एक रैली देखने को मिलेगी, उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो रैली आनी थी वो लगभग आ चुकी है। वहां पर अब एवरेजिंग होगी। एवरेजिंग इन द सेंस की सालाना 15% 20% का एवरेज आप निकाल सकते हैं वहां से। बट जो पीएसयू बैंक है इनमें अब यहाँ पर रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने दो बड़े बैंक्स का नाम लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का और केनरा बैंक का। ये कुछ बैंक्स के एग्जांपल दिए थे उन्होंने। और अब रिसेंटली उन्होंने केनरा बैंक में लगभग 2.9 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं अप्रैल से जून के महीने में। ये वही महीना है जब प्राइसेस हमारे अराउंड यही प्राइस चल रहा है। आप देखिए कि अप्रैल ये रहा हमारा और यहाँ पर हमारा प्राइसेस आता है 135 के आसपास था एवरेज, और जून तक भी कोई खास बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो अगर यहाँ पर भी बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है, तो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आए हैं अभी तक। और कभी भी जब इस तरह के बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, आप चाहे टाटा मोटर्स के केस में देखिए, उन्होंने जब पैसा लगाया बहुत तेजी से टाटा मोटर्स 300 क्रॉस कर चुका है अभी तक। और वही एक बड़ा कारण है कि उन्होंने अराउंड 120 180 180 170 के आसपास बाइंग की थी उन्होंने, और उसके बाद वो 300 क्रॉस करवा करके 350 के आसपास तक हमारा वो स्टॉक गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी की उम्मीद केनरा बैंक में भी बताई जा रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि जैसे ही उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा गया और केनरा बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा गया, जो कि अभी पिछले दिनों ही बीएसई के वेबसाइट पर रिलीज हुई, उसके बाद कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने जो टारगेट्स थे वो कहीं ना कहीं केनरा बैंक को लेकर के बढ़ाए हैं। बात करते हैं एमके ग्लोबल की। एमके ग्लोबल की एक खबर आई हमारे सामने 25 अगस्त यानी आज में 3:30 बजे के आसपास। आप देखिए बाय केनरा बैंक टारगेट है 185 रुपीज का, तो 185 रुपए का टारगेट यहाँ पर इनकी तरफ से आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि आप देखेंगे तो 150 रुपए का स्टॉक है आपका और 185 का टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस है ये। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म में इतना टारगेट आप किसी भी स्टॉक में अचीव करते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। तो केनरा बैंक में एक अच्छी बाइंग की सलाह यहाँ पर रहेगी। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट मौका हो सकता है। अभी स्टॉक जो है आपका न्यूट्रलिटी में है
बट इस समय पर खरीदारी इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो स्टॉक बढ़िया है। अब बात करते हैं क्या इसके डिलीवरी पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो डिलीवरी रिपोर्ट्स में अगर आप देखें 13 अगस्त 52%, उसके बाद 50%, तो 37%, 46%, 45, 36, 43, अबव 40% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, जो साफ तौर पर बताती है कि स्टॉक आपका बेहतरीन तरीके से ट्रेड हो रहा है और यहाँ से एक अच्छे मूव की उम्मीद आपको करनी चाहिए। यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए तैयार हो रहा है और वो प्रॉफिट आपको बहुत जल्द मिल सकता है अगर आप बाइंग करते हैं। मौका छोड़ना नहीं है आपको किसी भी तरीके से। आप देखिए कुछ इसके टेक्निकल पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं एक बार हम। तो कुछ खास हालांकि इसमें देखने लायक नहीं है इस समय पर, क्योंकि न्यूट्रलिटी में चार्ट है हमारा, बट स्टिल अब देखिए एक सपोर्ट आपका यहाँ पर लगातार बना हुआ है और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ये हमारा 145 का सपोर्ट काफी टाइम से बना हुआ है ये, ठीक है। अपर साइड पर जो पहला रेजिस्टेंस है 165 का आने वाला है, तो आपको बाइंग अराउंड 150 145 के अराउंड करनी है। 150 पर आप पैसा लगा सकते हैं, देन अगर गिरावट होती है तो 145 के पास एवरेज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए इसमें। ये स्टॉक कई रीजंस की वजह से बाइंग लिस्ट में है। आप देखिए चाहे आरजे साहब ने बाय किया हो या ना किया हो, आप लोन बुक देखेंगे इसकी, आप इसकी वैल्यूएशन को देखेंगे, अफोर्डेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। इस समय पर न्यूट्रल जरूर है, बट इसका जो एक चार्ट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की तैयारी कर चुका है काफी लंबे समय से। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर है और बैंक निफ्टी पे कल देखिए आप 600 पॉइंट्स का उछाल था, आज के दिन में थोड़ा सा कूलिंग ऑफ जरूर आया है, बट अभी भी बैंक निफ्टी को लेकर के जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस आ रहे हैं, वो काफी पॉजिटिव है केनरा बैंक या बैंकिंग सेक्टर के पक्ष में। काफी दिनों से आप देखिए कि ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही थी मार्केट को लेकर के, और वो इस समय पर बाजार में साफ तौर पर देखने को मिलता है। बड़े स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, बट आज का दिन हमारे छोटे स्टॉक्स को भी मौका दिया गया है। कोल इंडिया, ओएनजीसी, हिंडल्को वगैरह, इन जैसे स्टॉक्स को भी अच्छा मौका मिला है और बड़े स्टॉक्स में वहीं पर बिकवाली देखने को मिली है आज के दिन में। तो इस समय पर बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। अभी आप समझें कि अगर आप आरएसआई की बात करें, 46 का आरएसआई है, बहुत बेहतरीन आरएसआई है, ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ पर। मैकडी आपका लोअर एंड पर है, न्यूट्रलिटी में है, यहाँ से अगर ग्रोथ करता है, बुलिश पैटर्न बनाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यही सारे कारण से 185 का टारगेट आपके सामने है, खरीदारी करने की सलाह है। एफआईआई का मूड देखें तो एफआईआई का मूड अभी भी वही है, मार्केट को न्यूट्रल रखने की कोशिश है दोनों ही तरफ से, डीआईआई और एफआईआई की तरफ से। बट मार्केट की न्यूट्रलिटी भी अगर रहती है, कुछ दिनों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड भी आता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इसको एंगल्फ करना होगा कि यार ठीक है, इतना मार्केट हम सस्टेन कर सकते हैं, इतना मार्केट ठीक है इकोनॉमी के लिए। तो वो एक चीज यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छी रैली बड़े और छोटे दोनों ही स्टॉक्स में आएगी। इस समय पर खरीदारी करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है केनरा बैंक में, तो मौका छोड़ना नहीं है। 185 का टारगेट लेकर के चलिए, 145 के नीचे जाने की उम्मीद नहीं है इस स्टॉक में। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो रिसेंटली एफआईआई, एफपीआई ने बिकवाली जरूर की थी, बट उससे घबराना नहीं है। अगर कोई कहता है कि एफआईआई ने बिकवाली की है और इसका मतलब आप बेच दो, ये लोग थोड़ा सा अप एंड डाउन करते रहते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खरीदारी कर सकते हैं, बाय कीजिए, अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल पैटर्न अच्छे हैं, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लोन बुक अच्छी है, रेशियोज अच्छे हैं, मार्जिन में अच्छा सुधार हुआ है। ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो ये एक अच्छा बाय ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।